स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना तो ये एक साधारण यात्रा का हिस्सा लग रही थी, लेकिन जब मैं केवाड़िया पहुंची, इस विशाल प्रतिमा के सामने खड़ी हुई, तो जैसे समय ठहर गया। मेरे सामने खड़ी थी 182 मीटर ऊंची मूर्ति, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विराट व्यक्तित्व और उनकी अपार देशभक्ति का जीवन प्रतीक थी। ये सिर्फ एक पत्थर की प्रतिमा नहीं थी, ये उस लौह पुरुष का प्रतिबिंब थी जिसने भारत को एकता के सूत्रों में पिरोया था। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो इसकी भव्यता आपके मन को झंझोर देती है। ये न केवल ऊंचाई में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, बल्कि इसका भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व भी उतना ही विशाल है। जब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस भव्य मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो वो ऊंचाई सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं लगती। ऐसा लगता है मानो उनके विचार, उनका समर्पण और उनकी देशभक्ति आसमान छू रहे हैं। मेरी आंखों में वो पल हमेशा के लिए बस गया जब मैंने ऊपर देखा और महसूस किया कि एक अकेले व्यक्ति का सपना कैसे एक संपूर्ण राष्ट्र को एकता की डोर में बांध सकता है। पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी मेरे लिए बस एक और विशालकाय मूर्ति थी, जैसे दुनिया के और भी बड़े बड़े स्मारक होते हैं। लेकिन जब मैं खुद इस जगह गई तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक व्यक्ति, एक विचार और एक राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक है।
जब मैं उस मूर्ति के चारों ओर घूमी, वहाँ की तकनीक और कला को देख मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। ये भारत की काबिलियत का एक उदाहरण है। जब मैं इस मूर्ति के पैरों के पास खड़ी हुई, मुझे अंदर से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ कि वही भावना थी जो हमें अक्सर व्यस्त जीवन में भूल जाती है, एकता की ताकत। मैं अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को सोच रही थी और फिर ये सोचा कि सरदार पटेल ने कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना किया होगा। तब मुझे महसूस हुआ कि हमारे व्यक्तिगत संघर्ष बड़े हों, लेकिन जब हम उन्हें देश के संघर्ष से जोड़ते हैं तो वो बहुत छोटे लगते हैं। मुझे वहाँ बने म्यूजियम में सरदार पटेल के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी देखने का भी मौका मिला। उनके संघर्षों, उनके विचारों, उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक फैसलों ने मुझे गहरे तक प्रभावित किया। म्यूजियम में प्रदर्शित तस्वीरें और दस्तावेज जैसे इतिहास की गूंज हमें सरदार पटेल के संघर्ष और विजयों की याद दिलाती है। इतिहास की परछाई भी इस जगह पर गहराई से महसूस होती है। ये मूर्ति सिर्फ आकार में बड़ी नहीं है, बल्कि इसका संदेश उससे भी बड़ा है। सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 562 से भी अधिक रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत का निर्माण किया। ये कार्य असाधारण था और आज ये मूर्ति उसी अदम्य साहस और धैर्य की गाथा कहती है।
जैसे मैं व्यूइंग गैलरी की ओर बढ़ी, मेरे मन में सरदार पटेल के जीवन की घटनाएं घूमने लगी। उनकी निडरता, उनका नेतृत्व और उनका संकल्प। जब मैं वहां पहुंची और पूरे क्षेत्र का नजारा देखा, तो मेरे दिल में एक गहरी भावना जाग उठी। वो दृश्य, नर्मदा नदी का बहता पानी और दूर दूर तक फैली हरियाली, ये सब कुछ मिलकर मुझे ये एहसास दिला रहे थे कि इस भूमि की सुंदरता और इसके लोगों की विविधता ही हमारी असली शक्ति है। वो ऊंचाई मुझे इस बात का एहसास करा रही थी कि जितनी ऊंचाई हम देख रहे हैं, उतना ही गहरा इतिहास और संघर्ष है जिसने इस भारत को एकजुट किया है। ये स्मारक न केवल सरदार पटेल की याद में है, बल्कि यह देश के विकास की दिशा में एक बड़ा पर्यटन केंद्र भी बन गया है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है। मैंने महसूस किया कि ये यात्रा सिर्फ एक स्मारक तक की नहीं थी, बल्कि मेरे भीतर की उस भावना तक पहुंचने की थी जो कभी कभी खो जाती है। सरदार पटेल ने हमें एकता का जो पाठ सिखाया, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनकी इस मूर्ति के सामने खड़े होकर मैंने महसूस किया कि ये न केवल उनकी विरासत है, बल्कि हमारे भविष्य की ओर बढ़ने का रास्ता भी है। मुझे एहसास हुआ कि ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को फिर से खोजने के लिए है। जैसे सरदार पटेल ने भारत को एक सूत्र में पिरोया था, वैसे ही इस यात्रा ने मुझे मेरे देश और उसकी महानता से फिर से जोड़ दिया।